सो गाइज एक्सेसिबिलिटी ना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है हम लोग के लिए, चाहे वो ऐप्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ख़त्म हो गया दोस्तों, लिस्ट ख़त्म हो गई, पता नहीं क्या हो। तो एक्सेसिबिलिटी गाइज बहुत ज़रूरी है यार। तो आज मैं आपको ना कुछ टिप्स देने वाला हूँ कि आप एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को, है ना, आपके फ़ोन में जो वेबसाइट्स आप यूज़ करते हो उनको, है ना, आपके जो फ़ोन का यूआई है उसको, आपके फ़ोन की सेटिंग्स को, हर चीज़ को कैसे एक्सेसिबल बना सकते हो। तो टिप्स दूंगा, सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और इंपॉर्टेंट है, सभी के साथ शेयर कर देना। यदि आपको एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं कहीं पर भी, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपको वो ऐसी ऑल इन वन टिप्स बता दूंगा जो सब जगह काम कर जाती हैं। तो वीडियो यार बहुत ही ज़रूरी बन जाती है, तो इसीलिए इसको लाइक करना तो बनता ना जनता। वीडियो को लाइक करो जनता, सभी के साथ शेयर करना बनता, चैनल को सब्सक्राइब करना तो और ही ज़्यादा बनता, नहीं तो मैं हो जाऊँगा संता। कुछ जोक बना नहीं, मेरी होगी बेइज्जतियाँ, ये तो और ही बेकार हो गया। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सेसिबल ऐप्स कैसे बना सकते हो आप। पहली बात, किस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है ये डिसाइड कर लो। वो गाइस ज़्यादातर ऐप होती गवर्नमेंट की ना ऐप अच्छी होती ना वेबसाइट। दोस्तों अगर आपको कोई गवर्नमेंट की ऐप में इशू आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा इनएक्सेसिबिलिटी के साथ झेलने की कोशिश करें दोस्तों। क्योंकि गाइस कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम लोग को इनएक्सेसिबिलिटी को झेलना ही पड़ता है। तो आपको वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। सबसे पहले ना गाइस, अगर आपको कोई इनएक्सेसिबल ऐप दिखते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम फाइंड आउट करो। क्या जो उसमें ऑप्शंस है उस पर क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि इनएक्सेसिबिलिटी ना बहुत तरह की होती है। कहीं पर सिर्फ बटन 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 बोलता है, तो अगर बटन 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 बोलता है तो आजकल लेटेस्ट एआई फीचर्स आते हैं यार। डिस्क्राइब इमेज करो, उस बटन पर फोकस रख के आपको वो बटन बताएगा है कौन सा, तो उसमें ऐड लेबल कर लो आप। वो बटन पहले पता करो कौन सा और ऐड लेबल कर लो। ऐसे 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 ऐड लेबल करते जाओ, जहाँ जहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी इशू दिखते जाए, तो ये आपका चीज़ें एक्सेसिबल बनती जाएंगी। तो अगर ये ऐसी वाली एक्सेसिबिलिटी इशू है जहाँ बटन का नाम नहीं बोल रहा, बस बटन 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 बोल रहा है, तो आप उस पर फोकस रखोगे और 5-10 सेकंड के लिए कुछ नहीं करोगे, तो आपको बोलेगा डिटेक्टेड आइकन, उसके बाद वो जो भी बटन है उसका नाम बताएगा। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात हो गई है कि लेटेस्ट स्क्रीन रीडर्स के अंदर, हाँ, सैमसंग टॉकबैक वाले थोड़े से दोस्तों इसमें नाराज रहेंगे, बाकी गूगल टॉकबैक में ये अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए हैं कि आप जो है एआई फीचर्स का यूज़ करके एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ को डिटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। कोई दूसरे तरह के इशू होते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं बोलता, साइलेंट होता है, वहाँ भी आप इन फीचर्स का प्रयोग कर सकते हो। कुछ जगह क्या होता है कि क्लिकेबल ही नहीं होती आइटम स्टॉक बैक के साथ, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ का अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करना। क्योंकि गाइज एंड्रॉयड यार ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स में क्या है ना, आपके पास विकल्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी छुटर मुटर ऐप है जिसके और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो आप उनकी ओर जाने की कोशिश करें, उनको रिसर्च करो कि स्क्रीन रीडर के साथ दोस्तों कौन सा इसका अल्टरनेटिव एक्सेसिबल हो सकता है। तो आपको ज़रूर जो है अल्टरनेटिव जो फीचर्स है, जो ऐप्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हो गई ऐप्स की कहानी। सबसे पहले क्या करना है, टेक्निकल इश्यूज़, जो इनएक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ उनको फाइंड करना है, क्या इश्यूज़ है वो देखना है। अगर बटन 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 बोल रहा है तो उसको, यदि आपको लग रहा है कि इस पर ऐड लेबल हो रहा है और वो टॉकबैक भी नहीं बता पा रहा वो क्या है बटन, तो आप किसी से एक बार दिखवाओ और उसको ऐड लेबल कर लो तुरंत। ये भी इशू हो सकता है, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर ऐप कोई कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ हो ही नहीं रहा, उसमें कुछ क्लिकेबल आइटम ही नहीं है, फिर आपको उसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो ये आप कर सकते हो ऐप्स के लिए, जिन भी ऐप्स में आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं वेबसाइट्स की। वेबसाइट्स में भी गाइज मैं सेम ही चीज़ें आपको बोलना चाहूँगा, अल्टरनेटिव, क्योंकि वेब पर तो यार आपको अल्टरनेटिव मिल ही जाते हैं। भले वो भारत सरकार का कोई दूसरा भी पोर्टल हो सकता है, आपको एक पोर्टल से नहीं हो रहा, दूसरा एक्सेसिबल पोर्टल ढूंढो। तो वेब में क्या ना, अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत है। तो ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको करना है वेब में, अगर इनएक्सेसिबिलिटी का इशू आ रहा है, तो अल्टरनेटिव आपको ढूंढने हैं वेबसाइट्स के, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। और क्या यूज़ कर सकते हो, गूगल का जो आपको इमेज डिस्क्रिप्शन वाला फीचर है दोस्तों, वो यूज़ कर। सब्जी वाले भैया आ गए, वो जो आपको इमेज डिस्क्रिप्शन वाला फीचर वो यूज़ कर सकते हो। टॉकबैक का जो डिस्क्राइब स्क्रीन वाला फीचर है, वो आप वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो गाइस, क्योंकि ये फीचर्स तो मतलब हर जगह ही आजकल आप यूज़ लेके अपना जो इनएक्सेसिबिलिटी है उसको हटा सकते हो। तो वो फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट में और अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। ये हो गया वेबसाइट्स का। अब हम लोग बात करते हैं फ़ोन की सेटिंग्स। गाइस फ़ोन की सेटिंग्स ज़्यादातर इनएक्सेसिबल नहीं होती किसमें, टेक्नो का पोहा। अरे भैया पोहे में वो दोस्ती इनएक्सेसिबिलिटी हो जाती है ना। एलजी का कोई फ़ोन है उसमें नहीं अच्छा चलता। रेडमी की सेटिंग्स कहीं भी इनएक्सेसिबल नहीं होती। और टॉकबैक का ना एक फीचर होता है लेबल आइकन वाला वर्बोसिटी में, उसको ऑन करके रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी।
तो अनलेबल आइकन वो बताता है, ठीक है। कोशिश करता है सारे बता दे, ठीक है। तो इसकी बात करता हूँ, सेटिंग ज़्यादातर नहीं होती, सैमसंग की बहुत बढ़िया सेटिंग होती, तो इसमें ना आपको ज़्यादा इशू आएगा नहीं। अगर आपको एक्सेसिबल सेटिंग्स करनी है ना, तो फ़ोन अच्छा लो। फ़ोन आप सैमसंग का या रेडमी, वैसे इस सब पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, तो फ़ोन एक्सेसिबल लो यार। ये वन प्लस की भी अच्छी होती है, उसमें थोड़ा बहुत इशू आते हैं हालांकि, लेकिन ठीक है। बाकी पोको में भी ठीक होता है, ओप्पो में दिक्कत, रियलमी में भी थोड़ा दिक्कत होता है, टेक्नो, पोहा, एलजी, इन सब, लावा भी एक्सेसिबल है यार, पिक्सल भी एक्सेसिबल है। तो ये ज़्यादातर स्टॉक एंड्रॉइड वाले लो, है ना, सेटिंग एक्सेसिबिलिटी में आपको दिक्कत नहीं होगी। बट फिर भी अगर आती है तो भैया उसको देखो कौन सी स्ट्रिंग है, क्लिक कर करके देखो, छेड़ के देखो कहाँ ऑप्शन पहुँच रहे हो, उसके भी एड लेबल करो। अब हम लोग बात करते हैं फ़ोन का UI, जो लास्ट चीज़ है। इसके लिए गाइस आपको करना पड़ेगा क्या, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अच्छा सा लॉन्चर यूज़, क्योंकि रेडमी का लॉन्चर तो है ही बेकार। सैमसंग ही एक अच्छा जो One UI देता है आपको, वो कभी भी इनएक्सेसिबल हो ही नहीं सकता। मतलब इतने अच्छे अच्छे फीचर, सारा शॉर्टकट, रिमूव, ऐड करना सब बहुत ही ईजी है उसके अंदर, वो यहाँ पर आप प्रयोग में ला सकते हो। लॉन्चर आप चेंज करके देख सकते हो। कौन सा लॉन्चर यूज़ करें, यूज़ करो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, पूरी वीडियो बना रखी है, सबसे अच्छा लॉन्चर। किसी भी इनएक्सेसिबल फ़ोन को, UI को आप एक्सेसिबल बना सकते हो। क्विक सेटिंग नोटिफिकेशन शेड की बात कर लेते हैं, उसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। नोटिफिकेशन शेड में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, क्विक सेटिंग में एडिट करने में दिक्कत आती है आइकन्स को। तो फ़ोन अगर आपका है सैमसंग, रेडमी, तो आप इजीली उसको मूव वगैरह कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो जैसा है वैसा ही चलाओ चुपचाप, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि LG के फ़ोन में तो आप जो है LG टेक्नो के फ़ोन में तो शॉर्टकट ऐड रिमूव ना कर सकते इजीली। तो इसका दोस्तों कोई नहीं कर सकता कोई चेंज, क्योंकि नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग का आप चेंज कर नहीं सकते इजीली, क्योंकि वो सिस्टम के बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। लॉक स्क्रीन फ़ोन की वो भी ज़्यादातर एक्सेसिबल ही होती है, दिक्कत नहीं आती। स्टेटस बार जहाँ आप टाइम वाइम देखते हो वो भी ज़्यादातर एक्सेसिबल ही होता है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मतलब थोड़ी बहुत ही चीज़ें होती है वहाँ पर आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कत आती है। रिसेंट ऐप्स वाला सेक्शन ज़्यादा क्लियर होता है। डायलर फ़ोन के ज़्यादातर क्लियर होता है। अगर नहीं है डायलर क्लियर एक्सेसिबल, तो आप यूज़ कर सकते हो गूगल का फ़ोन, अच्छा होता है, काफ़ी बढ़िया से काम करता है। मैसेज आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, क्लॉक आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आपको कहीं पर भी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप ये सारे ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ये ऑल इन वन है, यूनिवर्सल है, हर जगह जो है काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बढ़िया लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर आती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।